मान लीजिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका साइज इंडिया का 1/9 है। इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और इस नए देश की पॉपुलेशन 10 करोड़ है। ये एक ऐसा देश है जहां ऑलमोस्ट हर 3 साल में भूकंप या सुनामी आता है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस देश में रह रहे होते तो आपके इस देश में ग्रो होने के चांसेस कितने होते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस देश में 2 एटॉमिक बॉम्ब फेंके गए थे, जिसकी वजह से इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। शायद आप जान गए होंगे कि मैं जापान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इस देश में ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ होता है जिसकी वजह से इस देश के लोग इतनी जल्दी ग्रो हो गए। इस टेक्निक का नाम है काइजन और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि काइजन क्या है। काइजन का बेसिक रूल है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। हम में से बहुत लोग तो ये सोचेंगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, आइए हम देखते हैं जब इस टेक्निक को डिफरेंट फील्ड में लगाया गया तो इसका क्या आउटपुट रहा। काइजन इन फिटनेस। फिटनेस में काइजन कितना इफेक्टिव है ये प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक हाई राइज बिल्डिंग में गए और उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी और अगर की भी थी तो औरों के प्रेशर में आकर। पहले इन लोगों को रिसर्चर्स ने अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया और ये सलाह दी कि हम कम से कम हर हफ्ते 3 से 4 बार एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी फिट रह सकती है, और वो भी 30 से 40 मिनट। फिर इन्हें हेल्थ क्लब में फ्री की मेंबरशिप और फ्री क्लोथ्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिए ताकि ये एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड रहें। उसके बाद रिसर्चर्स 11th फ्लोर पर गए और वहाँ के एम्प्लॉयज़ से मिले। वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। इन लोगों को भी सेम हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, लेकिन फ्री जिम मेंबरशिप नहीं दी गई, बल्कि इन्हें बोला कि इन्हें हर रोज़ लंच के बाद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना है और अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है, और उसके नेक्स्ट डे एक सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़नी है और वापस आना है, अपने काम में लग जाना है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। जब रिसर्चर्स ने 1 साल के बाद वहाँ पर फिर से गए और रिसर्च की तो पाया गया 11th फ्लोर वाले वर्कर्स की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट जगह ट्राई किया गया और हर बार रिजल्ट सेम ही था। छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़े रिजल्ट दिखा रहे थे। काइजन इन मेडिकल साइंस। 1700s में जब भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी आती थी तो एक साथ 3-4 लाख लोग मर जाते थे, लेकिन आजकल ऐसे डिसीजेस की परवाह भी नहीं की जाती, क्योंकि 1796 में एडवर्ड जेनर ने काइजन प्रिंसिपल को यूज़ किया था। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी। इस वैक्सीन में भी वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं तो हमें मार भी सकते हैं, लेकिन वैक्सीन से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में डाला जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना सीख जाए, और अगर फ्यूचर में यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे आसानी से मार सकता है। इसका मतलब काइजन की हेल्प से मेडिकल साइंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। काइजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कार एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी जानें जा रही थी, इसलिए इसे कम करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा जिसमें काइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होना था। उन्होंने शहर में एक ऐसे ग्रुप को ढूंढा जो काफ़ी चीज़ों में एक जैसे थे, एजुकेशन, मंथली इनकम और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में। उन्होंने इस पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप बी के पास रिसर्चर्स वॉलंटियर बनकर गए और उन्होंने उनसे कहा कि यूएस में हर साल 40,000 कार एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या आप छोटा सा 3 बाय 3 इंच का स्टिकर अपनी विंडो में लगाने दोगे जिसमें लिखा था बी अ सेफ ड्राइवर। रिसर्चर्स ने कहा इस स्टिकर की हेल्प से काफ़ी लोग कार सेफली चलाएंगे। ग्रुप बी के काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट मान ली।
2 हफ्ते बाद रिसर्चर्स ग्रुप ए के पास आए और उन्होंने उनसे सेम बात कही कि यूएस में हर साल 40,000 कार एक्सीडेंट होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग अपने घर के गार्डन में एक बड़ा बोर्ड लगवाने की परमिशन दें जो वही स्टिकर जैसा था और उसमें लिखा था बी अ सेफ ड्राइवर। और यही बड़ा बोर्ड ग्रुप बी वालों से लगाने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन ग्रुप ए के सिर्फ 17% लोगों ने ही परमिशन दी, जबकि ग्रुप बी की 75% फैमिलीज ने वो बोर्ड लगाने की परमिशन दे दी। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों को 3 बाय 3 इंच का स्टिकर अपनी विंडो पे लगाने के लिए कहा गया था। यानी जब हम शुरू में छोटे स्टेप्स लेते हैं तो बड़े गोल्स पूरे करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि हम अपने आप से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें। अगर हम किसी कंप्यूटर को ऐसे ही पेस्ट करने की कमांड दे दें तो कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ भी कॉपी नहीं कर रहे हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपसे आकर सवाल पूछे कि आपके घर के सामने वाले अंकल की कार का नंबर क्या है, तो आपको शायद वो नहीं पता होगा। नेक्स्ट डे वो फिर से यही सवाल करे तो होगा ये कि आपको जब भी वो कार दिखेगी तो आप उसके नंबर को याद कर लोगे। इसका मतलब हमारा ब्रेन किसी भी क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम बार बार नेगेटिव सवाल पूछेंगे, जैसे कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है यार, मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं होता है, तो हमारा ब्रेन ऐसा नहीं कहेगा कि भाई एरर, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, बल्कि ब्रेन इस बात को प्रूव करने में लग जाएगा कि तुम लूजर क्यों हो। वो हमारी स्टोर्ड मेमोरीज से ऐसे इंसिडेंट निकाल कर सामने लाएगा कि हम मान ही लेंगे कि हम लूजर हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चन को चेंज कर दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि मैं आज ऐसा क्या छोटा काम करूं जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे और मेरे गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प करे। इसे ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि काइजन की हेल्प से हम छोटे छोटे स्टेप्स को चूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छोटे स्टेप्स सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इन्हीं स्टेप्स की वजह से हम हमेशा एक्टिव रहते हैं और अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश में लग जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से कब हम अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं हमें भी पता नहीं लगता है। आप सब अभी ही अपने लिए 5 मिनट निकालिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए और उन स्टेप्स को पूरा करने में लग जाइए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।